हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पाइक में। आज हम चल रहे हैं फोर्थ लेसन पर, जो कि है क्रैश कोर्स इन टैक्टिक्स का हमारा फोर्थ टॉपिक, और वो है अटैकिंग द किंग। आज हम देखने जा रहे हैं कि किंग साइड पे अटैक किस तरह से हो सकता है। एक गेम स्टडी है, बेसिकली बॉटविनिक का गेम है। हम देखने जा रहे हैं कि ओपनिंग के बाद उन्होंने किस तरह से अटैक को क्रिएट किया। तो क्वींस गैम्बिट का गेम है, d4, d5, c4, इसको क्वींस गैम्बिट कहते हैं। e6, nc3, nf6, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड, ब्लैक ने नहीं लिया पॉन को। ओपनिंग में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। ब्लैक का बेसिक आइडिया है d5 पे प्रेशर डालना, और ब्लैक d5 को गार्ड करता है। तो bg5, b7, nf3, कैसल, e3। यहाँ पे nd7 और c6 को ज्यादा स्टैंडर्ड मूव समझा जाता है। ब्लैक ने खेला e6। आइडिया क्या है? सिंपल आइडिया है। अगर व्हाइट अभी bd3 करे तो dc4, बिशप c4, b5 करके इस बिशप पे टेम्पो गेन होगा। तो इसी तरह से व्हाइट भी सोचता है, और वो क्या करता है, bd3 जब भी लाना चाहता है उसके पहले c takes d5 कर देता है। इसको कहते हैं एक्सचेंज वेरिएशन क्वींस गैम्बिट का। बॉटविनिक ने बहुत सक्सेसफुली इसको यूज किया था। उसके बाद कास्पारोव, जिन्होंने बॉटविनिक से बहुत टाइम ट्रेनिंग लिया और उनके गेम्स में बॉटविनिक का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। तो कास्पारोव ने बहुत सक्सेसफुली एक्सचेंज वेरिएशन यूज किया, बहुत अलग अलग सेटअप्स के साथ। लॉन्ग कैसल करते हुए, बिशप f4 पे रखते हुए, नाइट bd3, नाइट e2, f3 शॉर्ट कैसल, e4 का प्लान करते हुए। ये सब अलग अलग क्वींस गैम्बिट के वर्जन्स है एक्सचेंज वेरिएशन के बाद। तो c takes d5, e takes d5, बिशप d3। बिशप हमेशा d3 पर आता है, d3 से h7 पर अटैक करने के लिए। वैसे तो क्वींस गैम्बिट को स्लो और पोजिशनल ओपनिंग समझा जाता है, पर बहुत लाइन से जो बहुत ही डेंजरस किंग साइड अटैक दे सकते हैं, जैसे कि ये जो लाइन है। ब्लैक ने खेला c6, qc2, नाइट d7। ब्लैक का सेटअप बहुत ही सॉलिड लेकिन बहुत ही पैसिव, यानी पीसेस को अभी काउंटर प्ले नहीं है। ब्लैक ने अपना प्लान जो है, इसमें जनरली क्या होता है, ये जो बिशप है इसको ट्रेड कराना चाहिए, तो re8, nf8 करके ne4 करना, ये बहुत जरूरी प्लान होता है। तो उस प्लान को करने में ब्लैक यहाँ पे बहुत लेट हो गया, और व्हाइट ने यहाँ पे इनिशिएटिव ले लिया। इस जगह पे काफी लोग इस मूव को गेस ही नहीं कर पाते। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है, ओनली मूव नहीं है, शॉर्ट कैसल करके भी खेला जा सकता है। व्हाइट ने खेला g4। तो बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक है अटैकिंग द किंग में ऑपोजिट कैसलिंग का सिनेरियो है। व्हाइट बहुत जल्द लॉन्ग कैसल करेगा, पर कैसल कमिट नहीं कर रहा है और चाहता है कि ब्लैक ng4 ले ले। ब्लैक ने ले लिया ng4, जो कि खराब मूव है। काफी लोग कहेंगे ऐसे कोई ng4 लेता है क्या, लेकिन करेगा क्या? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि थ्रेट है bf6, nf6, g5, और नाइट मूव करते ही h7 का पॉन तो ऐसे ही चला जाएगा। तो पॉन नहीं लेके कुछ सेंसिबल मूव भी तो होना चाहिए। h6 करने से तो और फायदा हो जाएगा, bf6, nf6, g4 और फिर g5 और डेडली हो जाएगा। या तो फिर bf6, nf6, g5, g5, वो भी क्लियरली बेटर है। तो ब्लैक ने ng4 ले लिया। इसके बाद का अटैक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले bh7 चेक, किंग h8, और अब व्हाइट ने पहला गुड मूव बिशप f4। बिशप ट्रेड करा के क्वीन को e7 पे आने नहीं देना चाहता है, तो अवॉइड कर रहा है एक्सचेंज, और बिशप फ्यूचर में e5 पे जाने का ऑप्शन रहेगा, स्पेशली जब नाइट df6 होगा। g6 बहुत ही खराब है, ऑब्वियस रीजन है, bg6, hg, क्वीन g6 के बाद तुरंत गेम लॉस्ट हो जाएगा। बिशप e5, रुक g1, नाइट g5, मल्टीपल थ्रेट्स हो जाएंगे। तो ब्लैक ने खेला ndf6, बिशप d3, नाइट h5। ब्लैक का पोजीशन काफी खराब है। यहाँ पे क्या करूं और क्या नहीं, ऐसा कंडीशन है, क्योंकि h3 का अभी इमीडिएट थ्रेट है। नाइट h6 में क्या होगा, bh6, gh6 में गेम और ओपन हो जाएगा, और उसमें भी व्हाइट को ऑप्शन है कि कब वो bh6 लेना चाहे या नहीं चाहे। नाइट e5 पे जाना चाह रहा है, तो नाइट h5 से इस बिशप को अटैक करके क्या किया, एटलीस्ट ne5 स्टॉप कर दिया। तो अगर be5 करेगा तो ne5 नहीं हो पाएगा। तो ये ब्लैक का मेन आइडिया है। व्हाइट ने खेला h3, छोटा सा ट्रैप है। अगर नाइट टेक्स f4 करे तो hg चेक, kg8, और अब देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए मीटिंग पैटर्न जो पैटर्न्स के बुक में होता है, bh7 चेक,
किंग h8, बिशप g8 चेक। किस तरह से डिस्कवर्ड चेक का यूज किया, kg8 को qh7 मेट, और अगर इस चेक को रोक भी सकते फॉर एग्जांपल bh4 तो qh7 फिर भी मेट। मतलब अब तो क्लियर है कि पोजीशन ऑलमोस्ट लूजिंग है। ब्लैक ने खेला नाइट f6, नाइट h6 को शायद तुरंत bh6 हो जाता, बिशप e5। यहाँ पे ब्लैक ने शायद b6 करना चाहिए था, पर प्रॉब्लम ऐसा है कि b6 करते ही व्हाइट को यहाँ पे नाइट g5 टारगेट मिल जाएगा e6 स्क्वायर पे। nh7 हो सकता है, स्पेशली रुक g1 nh7 बहुत ही डेंजरस है। नाइट टेक्स h7 के बाद ये डायगोनल वीक हो रहा है, तो आप देख सकते हो ये पोजीशन काफी खराब है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सिंपल लॉन्ग कैसल करना और उसके बाद रुक g1 g5 रुक h g1 डबल करना, इसमें पोजीशन तुरंत ही लॉस्ट हो जाएगा। ब्लैक ने खेला ng8, पहले बिशप को फोर्स कराया e5 पे, अब नाइट h6 लाके bh5 ट्राई करेगा। काफी स्लो अटेम्प्ट है, तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला कैसल। नाइट h6 रुक dg1। व्हाइट का प्लान देखिए अपने आप खेल रहा है, बोलते हैं कि मूव अपने आप हो रहे हैं, तो उस तरह का प्ले है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा ही देर बाद आप देख सकते हैं कि क्वीन e2 करके इस नाइट का जो प्लेसिंग है उसको एक्सप्लॉइट करेगा, और nf6 के बाद नाइट मूव करके bf6 और फिर क्वीन h5, पोजीशन इंस्टेंट लूजिंग हो जाएगा। अभी g7 पे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। दूसरा रूक डबलिंग का प्लान भी है, पर आप देखोगे ये क्वीन e2 बहुत ही डेंजरस होने वाला है। बिशप e6 और उसको क्वीन e2, पोजीशन लूजिंग है। अब ब्लैक के कंट्रोल के बाहर ही है गेम। आप देख रहे हो नाइट h4 एक थ्रेट है, जिसमें bh4 क्वीन h4 के बाद h6 हैंगिंग होगा। अब हम एनालिसिस में बार बार देखेंगे कि ये पोजीशन ऑलमोस्ट लूजिंग है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इस गेम में। f6 भी नहीं कर सकता है, f6 भी बहुत स्लो है। f6 को भी देखो, नाइट h4 मल्टीपल थ्रेड्स, नाइट g6 में f8 जाना, h5 जाना, सभी कुछ चला जा रहा है। क्वीन e2 के बाद कोई होप्स नहीं है। ब्लैक ने ट्राई किया बिशप f5, पर यहाँ पे हो गया छोटा सा टैक्टिकल आइडिया। पॉइंट ये अब nh4 को क्या होगा, bh4 क्वीन h5 में d3 हैंगिंग हो जाएगा, तो इसके लिए पहले बिशप टेक्स f5, नाइट टेक्स f5, और शायद व्हाइट का जो nh4 मूव है तो ब्लैक ने मिस कर दिया था। अब कोई होप्स नहीं है कि नाइट टेक्स h4 करे, तो क्वीन h5 चेक, kg8 रुक g7 चेकमेट। और अगर बिशप टेक्स h4 करे मींस नाइट का g7 पे सपोर्ट होगा, तो भी क्वीन h5 चेक। अब नाइट h6 करने से क्वीन टेक्स h6 फॉलोड बाय मेट, और kg8 करने पर जस्ट क्वीन टेक्स f5। अब फिर से रुक g7 चेक का जो है सीवियर थ्रेट है, तो इसी कारण की वजह से nh4 देखते ही ब्लैक ने जो है रिजाइन कर दिया। आउट एंड आउट ऑपोजिट साइड कैसलिंग का गेम नहीं था, क्योंकि कैसलिंग इसमें पहले से नहीं हुआ था, पर व्हाइट के माइंड में आइडिया यही था कि ऑपोजिट साइड कैसलिंग में पॉन स्ट्रॉन्ग करते। इसमें थोड़ा सा उल्टा किया, पहले पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया और फिर लॉन्ग कैसल करके। आइडिया तो सेम ही यूज हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आएगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।